जय हिंद डियर एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली ग्रेट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की कि एनडीए 2026 में हम वोकैबुलरी का जो सेक्शन है उसको कैसे कवर अप करें। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो वोकैबुलरी का सेक्शन है वो कोई एक सेक्शन नहीं है। वोकैबुलरी में भी सब हमारे पास में कई सारे सेक्शंस आते हैं। जैसे पहले क्या होता था, आज से 3 साल पहले तक वोकैबुलरी में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, वोकैबुलरी में आपसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। आपसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के अलावा इडियम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके अलावा आपसे अब होमोफोन्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं। तो आपको अपनी वोकैबुलरी को इन तीनों सेक्शंस में स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अभी इसमें इडियम्स की कुछ लिमिट्स मान सकते हैं, होमोफोन्स की कुछ लिमिट्स मान सकते हैं, लेकिन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स की कोई खास लिमिट तो नहीं होती है। कितना भी पढ़ लो ऐसा लगता है कमी है। इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को आप कहां से तैयार कर सकते हैं और कौन सी ऐसी बाउंड्री होती है जितना अगर हम तैयार कर लें तो ऐसा नहीं लगेगा, एक आध वर्ड्स की बात को छोड़ दें फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमने जो पढ़ी हुई चीजें हैं वही हमारे पेपर में आई हैं। अगर इस बात में हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करें तो बच्चा देखिएगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स को अगर आपको तैयार करना है तो आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी एनडीए और साथ में सीडीएस, एनडीए और सीडीएस के पिछले 5 साल के जितने भी वर्ड्स आए हैं, पिछले 5 साल में जितने भी वर्ड्स आए हैं, अभी स्पेसिफाई कर देता हूं 5 साल कौन सा वाला, 2025 से लेकर 24, 23, 22 और 21। अगर आप 20 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये पिछले 6 साल के जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, इनके वर्ड्स भी, इनके बेटा वर्ड्स भी और इनके ऑप्शंस भी, इनके ऑप्शंस भी, वर्ड्स और ऑप्शंस अगर आपने दोनों तैयार कर लिए, सिर्फ एनडीए के नहीं, सीडीएस वाले भी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, पेपर को, वर्ड्स को, जैसे मान लीजिए कभी कोई वर्ड एनडीए में पूछा गया तो सीडीएस क्या करेगा, उसी वर्ड को उठाकर ऑप्शंस में लिख देगा। कभी सीडीएस के किसी ऑप्शन की बात करें तो एनडीए उसको क्वेश्चन की तरह बना देगा। तो ये आपस में चीजें चेंज करते रहते हैं। अब अगर आपने एनडीए और सीडीएस दोनों के वर्ड्स और ऑप्शंस को कवर अप कर लिया है पिछले 6 साल के, तो ये मान के चलो कि आप से जो वर्ड्स पूछे जाएंगे उसका 50% सेक्शन तो आपने तैयार कर लिया है। अब सर अगर मान लीजिए उसमें से नहीं पूछा गया, कुछ वर्ड्स उसकी लिस्ट से बाहर से आ गए, हम तब क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको एक बहुत स्पेशल चीज मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं, लेकिन उस चीज को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टारगेट डिफेंस एकेडमी का क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ज्वाइन करने का, वहां से भी कर सकते हैं। प्लस अगर आप टेलीग्राम पर लिखेंगे टारगेट डिफेंस एकेडमी तो वहां से भी आप जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल पर मैं कैप्सूल आपको प्रोवाइड करूंगा। अब देखिएगा वो कैप्सूल एक्चुअली में क्या चीज है। मैं आपको एक वोकैब की कैप्सूल दूंगा। उस कैप्सूल में क्या रहने वाला है, देखो, इस एक कैप्सूल में फर्दर आपको 25 कैप्सूल्स मिलेंगी। एक कैप्सूल के अंदर छोटी छोटी 25 कैप्सूल्स मिलेंगी और हर कैप्सूल में आपको मिलेंगे 25 वर्ड्स। हर कैप्सूल में आपको मिलेंगे 25 वर्ड्स। तो एक कैप्सूल में 25 वर्ड्स और टोटल 25 कैप्सूल्स, तो टोटल शब्द कितने हैं? 625 शब्द हैं आपके पास में। अब जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा चुके होंगे एनडीए और सीडीएस का, तो आपको 625 में से बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हुए मिल जाएंगे। एक फायदा यह है। अब चलिए बात करते हैं कि जो 625 वर्ड्स आपको इस कैप्सूल में मिलेंगे, ये बाकी और तरीके से अलग कैसे हैं? इस कैप्सूल की स्पेशलिटी क्या है, स्पेशल क्यों है ये? देखो, हर एक वर्ड कैसे लिखा होगा उस कैप्सूल में समझना। मान लीजिए ये लिखा है वर्ड नंबर 1, ये वर्ड नंबर 1 लिखा है। अब इस वर्ड का पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच लिखा होगा, क्योंकि ये भी आपसे 5 सवाल पूछा जाता है कि बताओ इस सेंटेंस में इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपको मिलेगा। ठीक है, साथ में उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये भी लिखा होगा। हर वर्ड का प्रोनाउंस करने का तरीका लिखा होगा। उसके बाद में उस वर्ड का आपको हिंदी मीनिंग भी मिलेगा और साथ में इंग्लिश मीनिंग भी मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखो आपको मिलेंगे कुछ सिनोनिम्स और कुछ इसके एंटोनिम्स मिलेंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको मिलने वाला है इसको याद करने का एक तरीका, इसको याद करने की ट्रिक भी मिलेगी। तो हर एक वर्ड को याद करने की ट्रिक यहां पर आपको मिलने वाली है। इससे यह रहता है कि जितने भी मर्जी शब्दों हम कनेक्ट कर करके उसको याद कर डालते हैं।
अभी वर्ड खत्म नहीं हुआ है, अभी ये तो हो गया वो जो आप यहां से सीखोगे। हर एक वर्ड के साथ में एक होमवर्क भी मिला हुआ है। होमवर्क क्या होता है समझिएगा। होमवर्क हर एक वर्ड में मैंने कैसे दिया हुआ है, ये हो गया आपका वर्ड, उसके बाद में पार्ट ऑफ स्पीच, उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसका हिंदी इंग्लिश में मीनिंग, उसके कुछ सिनोनिम्स, कुछ एंटोनिम्स और याद करने की ट्रिक। ये हो गई पहले वर्ड में। अब देखो पहले वर्ड का होमवर्क कैसे आएगा। अब आपको यहां पर सिनोनिम लिखा मिलेगा और इसके नीचे 5 ब्लैंक्स, 3 4 5 ब्लैंक्स, और एक साइड में आपको एंटोनिम लिखा मिलेगा और इसके नीचे 5 ब्लैंक्स, 3 4 5 ब्लैंक्स। अब पता है ये होमवर्क है कैसे। हर एक वर्ड जो आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपने शब्द जरूर सुने होंगे, चाहे सिनोनिम्स में चाहे एंटोनिम्स में। वो जो वर्ड्स होंगे वो आपको यहां पर फिट करते जाना है। और मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसका आपने कभी कोई एंटोनिम सिनोनिम सुना ही नहीं है, जो यहां लिखे हैं बस आपने वही पढ़े हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वर्ड को उठाकर गूगल पर पेस्ट करिए और लिखिए कि इसके सिनोनिम्स और कौन से हो सकते हैं वो बताओ। तो जो यहां लिखे हैं सिनोनिम्स ऑलरेडी, इसके अलावा जो आपको मिल रहे हो वो आप यहां पर इसको फिल करते जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही सेम एंटोनिम्स में करेंगे, यहां पर फिल करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको डेली 5 वर्ड्स को याद करना है, सिर्फ 5 वर्ड्स को याद करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। 5 वर्ड्स को याद करेंगे। 7 डेज तक शायद आपको लगेगा कि यार ये कुछ फायदा नहीं निकल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, हो नहीं पा रहा है। ये सब कुछ आएगा ही आएगा। अगर आप ह्यूमन बींग्स है ना तो आपको ये लगेगा कि मतलब नहीं हो पा रहा है, लेकिन बेटा 8वें दिन से आपको बेनिफिट मिलने लग जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। तो पहले 7 दिन तक सिर्फ ये भरोसा मान के करते रहना कि सर ने बोला है तो हम फॉलो करेंगे, ठीक है। 8वें दिन से आपको बेनिफिट आपको प्रूफ के साथ में मिलने लग जाएगा अपने आप। तो बस इतनी बात आपको फॉलो करनी है। तो ये जो कैप्सूल है इसके लिए आपको कहां जाना है, इसके लिए आपको टारगेट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहां पर मैं इसको कैप्सूल को अपलोड करवा दूंगा, वो वर्ड फाइल होगी, आप प्रिंट भी करा सकते हैं और चाहें तो उसको खुद से लिख भी सकते हैं, जैसे लिखा है वैसे ही। उस पीडीएफ में आपको ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे मिलेंगे कि आपको उसको कैसे कैसे पढ़ना है। बस वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाइए, या फिर जो बताया मैंने वही फॉलो करते जाइए। सेम यही बात वहां पर भी लिखी है। इतना करके आपका पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये वोकैबुलरी कैप्सूल, और साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको एनडी और सीडीएस के पिछले 5 साल के पेपर्स या 6 साल के पेपर्स के वर्ड्स अलोंग विद देयर ऑप्शंस को कवर अप कर लेना है। बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि होमोफोन्स और ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कैसे कवर अप करना है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड इस चीज पर आज ही से लग जाइएगा। टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ऑल द बेस्ट गाइज एंड थैंक यू।